गुड मॉर्निंग गाइज, आपका स्वागत है हमारे चैनल मिशन आर्म्ड फोर्सेस पर। तो हम अपना पहला चैप्टर खत्म कर चुके हैं लेट सी का, और आज दूसरा शुरू करने जा रहे हैं। तो बांध लीजिए सीट बेल्ट, मैं भी लगा लेता हूँ माइक। वैसे माइक हाथ में लेके ही पढ़ा देता हूँ, आज शायद थ्योरी चलेगी। अगर कुछ करेंगे तो फिर लगा लूँगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर, इसके लिए हम कर लेते हैं स्क्रीन को बड़ा। ऊपर चलते हैं। ये रहा दूसरा चैप्टर है सी इंस्ट्रक्शंस। होप करता हूँ कि आपको ये दिख रही होगी स्क्रीन। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, टाइप्स, हाइलाइटर ले लेता हूँ। टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, टाइप ऑफ डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्जन, टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट, हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस, एसोसिएटिविटी, इससे क्वेश्चन आता है पेपर में, एसोसिएटिविटी, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इन सी, और समरी, और फिर से एक्सरसाइज। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अ प्रोग्राम इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम जो है कुछ नहीं है, बस एक सेट होता है इंस्ट्रक्शन का। वो तो आपने देख लिया होगा पीछे कैसे हमने इंस्ट्रक्शंस दिए थे। द प्रोग्राम बिहेव्स एज पर द इंस्ट्रक्शंस दैट वी गिवन इट। और प्रोग्राम जो है उस हिसाब से काम करता है जैसे हम उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये भी आपने देख लिया होगा। डिफरेंट इंस्ट्रक्शन हेल्प अस अचीव डिफरेंट टास्क इन अ प्रोग्राम। डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस मतलब डिफरेंट तरीके के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो डिफरेंट तरीके के टास्क को प्रोग्राम करने के लिए सक्षम होते हैं, ठीक है। इन द लास्ट चैप्टर वी शो हाउ टू राइट सिंपल सी। हमने इससे पहले चैप्टर में देख लिया कैसे सिंपल सी प्रोग्राम लिखने हैं। इन दीज प्रोग्राम नोइंगली और अननोइंगली, इन प्रोग्रामों में हमने जानकर और ना जानकर knowingly और unknowingly we have used instructions to achieve the intended purpose of the program। प्रोग्राम का जो पर्पज है उसे पूरा, एक मिनट में डी लगा लेता हूँ, कुछ लोग परेशान हैं। इंटेंडेड पर्पज ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, मतलब जो हमें चाहिए वो आउटपुट मिल जाए, इसलिए हम जो है प्रोग्राम को उस तरीके से इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, कितने तरीके के इंस्ट्रक्शन होते हैं। देयर आर बेसिकली थ्री टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सी। टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, पहला क्या है, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है देखिए, दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेरिएबल यूज इन अ सी प्रोग्राम। ये इंस्ट्रक्शन क्यों यूज करते हैं, ये वाला इंस्ट्रक्शन होता है कि हमें वेरिएबल किस तरीके का चाहिए। जैसे कि आपको तीन पता है, या तो रियल नंबर होगा, या इंटीजर होगा, या फ्लोट होगा। मतलब या तो रियल नंबर होंगे, या इंटीजर होंगे, या अल्फाबेट्स होंगे, ठीक है। तीन तरीके के, इंटीजर, फ्लोट और चार। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, these instructions is used to perform arithmetic operations or constant on constant and variable। constant क्या होता है, 2 3 4, और variables a b c जो हम भी जो भी नाम लेते हैं। अरिथमेटिक मतलब ये मैथ से रिलेटेड है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब, ठीक है। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन देख लीजिए, दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज टू कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। मतलब किस तरीके से एग्जीक्यूट करवाना है उसका सीक्वेंस जो होता है उन्हें कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है। ये शायद लूपिंग से रिलेटेड है, तो अभी तो हम शायद इसे नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर में। यहाँ पे लिख रहा होगा, सिंस द एलिमेंट्री सी प्रोग्राम वुड यूजुअली कंटेन ओनली द टाइप डिक्लेरेशन एंड द अरिथमेटिक ऑपरेशन। यहाँ पे लिख रहा है, देखो जो एलिमेंट्री सी प्रोग्राम होते हैं उसमें जनरली बस दो ही तरीके के डिक्लेरेशन होते हैं, एक अरिथमेटिक और एक ये वाला टाइप डिक्लेरेशन। कौन सा टाइप का हम वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है। वी वुड डिस्कस ओनली दीज टू। तो हम इन दोनों को ही डिस्कस करेंगे इस वाले चैप्टर में, आगे करेंगे और बाकी। तो देख लेते हैं टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन क्या है, दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेरिएबल्स बीइंग यूज्ड इन द प्रोग्राम। ये जो इंस्ट्रक्शन है इसे यूज करते हैं कि कौन से टाइप का वेरिएबल यूज करना है उसके लिए, ठीक है, जो हमने बता दिया आपको। एनी वेरिएबल यूज्ड इन द प्रोग्राम मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर। तो ये मेन स्टेटमेंट के बाद जो भी लिखते हैं ना, यहाँ पे लिख रहा है द टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इज रिटन एट द बिगिनिंग। इसे लिखना है बिगिनिंग ऑफ मेन। अच्छा, बिगिनिंग के आगे नहीं लिखते हम, INT मेन, वॉइड मेन। हाँ, तो ये सब तो होता है। यहाँ पे लिख रहा है ना, द टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ मेन फंक्शन, ठीक है, मेन फंक्शन के शुरुआत में। ये रहा देखो, INT, फ्लोट, चार, ठीक है, तो यही है। अब ये देखो, दीज आर several subtitles variations of this program, there are discussed below। while declaring the type of variable we can also initialize it as shown below। तो हम इन्हें ऐसे भी कर सकते हैं, ये सब वही लिख रहा है। द ऑर्डर इन विच वी डिफाइन द वेरिएबल्स इज समटाइम्स इम्पोर्टेंट समटाइम्स नॉट। ये कह रहा है जो ऑर्डर होता है कि हम किस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं वो कभी कभी इंपॉर्टेंट होता भी है और कभी कभी नहीं भी होता।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो आई का 10 लिख दिया, जे के अंदर 25 रख दिया, और ये सेम ही है, आई एन टी को जे के अंदर 25 रख दिया, आई के अंदर 10 रख दिया। लेकिन अगर फ्लोट में 1.5 रख दिया और बी में रख दिया ए प्लस 3.1, ये सही है। लेकिन हमने लिख दिया बी इक्वल टू ए प्लस 3.1, मतलब इसे पहले लिख दिया बी इक्वल टू ए प्लस 3.1 और ए इक्वल टू 1.5, तो ये गलत हो गया यहाँ पर। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इसमें हमने पहले ए की वैल्यू रख दी है, जब यहाँ पर ए की वैल्यू डाल पाया, लेकिन यहाँ पर हमने पहली ए की वैल्यू जो है ऐड करने की कोशिश करी और इसे पता ही नहीं है ये क्या है, तो ये हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, दिस इज बिकॉज हियर वी आर ट्राइंग टू यूज आ बिफोर, ये लिख रहा है ए बिफोर डिफाइनिंग इट, बिना मतलब ए की वैल्यू बता हम उसे कैलकुलेट करवाना चाह रहे हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड वर्क, आई एन टी ए बी सी डी। अब ये देखो इसका मतलब क्या है, ए की भी वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 10 है, सी की वैल्यू 10 है, हाउएवर द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट वर्क। लेकिन अगर हम इसे ऐसे लिख दें आई एन टी ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी, तो ये काम नहीं करेगी। पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे ए बी सी डी, फिर हम उन्हें बराबर दिखा सकते हैं। सीधे बराबर दिखा के वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होते। ठीक है, वंस अगेन वी आर ट्राइंग टू यूज बी टू असाइन ए बिफोर डिफाइनिंग इट। ठीक है, बिना डिफाइन करें हम इन चीज़ों को मतलब यूज कर रहे हैं। बाल्टी ली नहीं, पानी भर रहे हैं, ये है साफ सीधा मतलब। ठीक है, तो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस भी देख लो। सी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ अ वेरिएबल नेम और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू। ठीक है, सी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या 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 मतलब कंसिस्ट करते हैं, एक तो वेरिएबल का नेम, कौन सी साइड पे, लेफ्ट साइड पे, जैसे इक्वल टू है, ये हो गई इसकी राइट साइड, ये हो गई इसकी लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड पे वेरिएबल का नेम, यहाँ पे वेरिएबल का नेम होता है, वेरिएबल का नेम होता है इस वाली साइड पे। ठीक है, ये एन भी देखो कैसा बन रहा है। ठीक है, वेरिएबल नेम एंड वेरिएबल नेम्स एंड कांस्टेंट ऑन द राइट हैंड साइड, और जो वेरिएबल के नेम्स होते हैं और राइट हैंड साइड पे होते हैं इक्वल टू है। ठीक है, कांस्टेंट जो होते हैं जैसे कि सी इक्वल टू 2, तो यहाँ पे ये 2 कांस्टेंट है और सी वेरिएबल का नेम है। ठीक है, द वेरिएबल एंड कांस्टेंट अपीयरिंग ऑन द राइट हैंड साइड इज इक्वल टू कनेक्टेड बाय, तो इन्हें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स को आप इन्हें ऑपरेंड्स भी कहते हैं। ऑपरेटर्स को आप ऐसे ही वो डिफाइन कर सकते हो कि ये कोई भी मतलब ऑपरेटर्स वो हैं जो दो वेरिएबल के बीच में मिनिमम दो वेरिएबल के बीच में कोई भी ऑपरेशन कर कर हमें रिजल्ट देते हैं। ठीक है, और इन्हें क्या कहते हैं, ऑपरेंड कहते हैं शायद इन्हें, ऑपरेंड। और ये क्वेश्चन आता है ऑपरेंड और ऑपरेटर्स क्या होता है। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो दो वेरिएबल के बीच में कोई भी ऑपरेशन करते हैं, वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी, कुछ भी, दो या दो से ज्यादा। ठीक है, जैसे यहाँ पर इंटीजर एडी लिख दिया, फ्लोट में इतने सारे ले लिए हमने, बाल्टी मतलब वेरिएबल, एडी की वैल्यू रख दी, केओटी की भी रख दी, अब हमने ये निकाल लिया डी टी ए। तो ये देखो ये जो लग रहे हैं ना ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ये लग रहे प्लस, ये लग रहा डिवाइड, ये लग रहा मल्टीप्लाई, तो ये सब हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नीचे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो हियर मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, प्लस आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ये लिख रहा है। इक्वल टू जो है इसे क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इन्हें याद रखना। 2, 5 और 3200 इंटीजर कांस्टेंट है, 3.2 ये रियल कांस्टेंट है, एडी एक इंटीजर वेरिएबल है, और ये जो है ये सारे रियल वेरिएबल हैं। ठीक है, द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट टुगेदर आर कॉल्ड ऑपरेंड्स, ये लिख रहा है देखो, द वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ क्या कहलाते हैं, ऑपरेंड्स। द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, याद रखना। द वेरिएबल एंड कांस्टेंट टुगेदर, वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ क्या कहते हैं, ऑपरेंड। व्हाइल एग्जीक्यूटिंग एन अरिथमेटिक स्टेटमेंट, ऑपरेंड्स ऑन राइट हैंड साइड आर ऑपरेंड्स अपॉन by the arithmetic operators and the result is then assigned using the assignment operator to the variable on left hand side. A C arithmetic statement could be of 3 types. There are follows: integer mode arithmetic statement, integer mode. In this statement all operands are either integer variable or integer constant. ठीक है, integer mode arithmetic statement किसे कहते हैं, integer mode arithmetic statement किसे कहते हैं,
तो इसमें क्या होता है, इन दिस स्टेटमेंट जितने भी ऑपरेंड्स होते हैं, ऑपरेंड्स, ठीक है, ये होते हैं ऑपरेंड्स, ये 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 ऑपरेंड्स हैं, ठीक है। तो जितने भी ऑपरेंड्स होते हैं वो तो या तो इंटीजर वेरिएबल होंगे या इंटीजर कांस्टेंट होंगे। देखो यहाँ पे इंटीजर कांस्टेंट है, इंटीजर वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल है, ठीक है। रियल मोड अरिथमेटिक स्टेटमेंट, इसमें क्या होगा, इन दिस स्टेटमेंट ऑल ऑपरेंड्स आर इधर, या तो वो रियल कांस्टेंट होंगे या वो रियल वेरिएबल होंगे। देखो रियल कांस्टेंट, रियल, वो रियल वेरिएबल, रियल वेरिएबल, रियल वेरिएबल और रियल कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो मिक्स्ड मोड अरिथमेटिक स्टेटमेंट्स, ये क्वेश्चन भी आता है। इन दिस स्टेटमेंट सम ऑपरेंड्स आर इंटीजर, इसमें कुछ क्या होंगे, इंटीजर होंगे और कुछ क्या होंगे, रियल होंगे, ठीक है। देखो जैसे कि ये कौन सा है, PRIN, देखो ये है रियल वेरिएबल, ANOY ये भी है रियल वेरिएबल, ROI ये भी है रियल वेरिएबल और ये भी है रियल, तो ये तो नहीं है। एवरेज में देखो, पर इसमें क्या है, INT वेरिएबल, INT वेरिएबल, ये इंटीजर वेरिएबल है, ये भी इंटीजर वेरिएबल है, ये भी इंटीजर वेरिएबल है, डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो देखो इसमें मिक्स है। अब मिक्स आप कहोगे मिक्स कैसे है, देखो इसमें ऊपर वाले में क्या है, सारे इंटीजर वो यूज हो रहे हैं रियल वाले, ठीक है, रियल मोड अरिथमेटिक ऑपरेंड्स, और नीचे वाले में क्या हो रहे हैं, सारे इंटीजर। तो इस वजह से इसे क्या कहते हैं, मिक्स्ड मोड अरिथमेटिक स्टेटमेंट। जिस स्टेटमेंट में, इन दिस स्टेटमेंट हम कुछ ऑपरेंड्स जो हैं वो इंटीजर होंगे जैसे ये वाले हैं, और कुछ क्या होंगे, रियल होंगे। रियल मतलब पॉइंट वाले को रियल ही कह रहे हैं ना हम इतनी देर से। दो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस लुक सिंपल टू यूज, आपको ये अभी आसान लग रहे होंगे देखने में, ऐसा ही कह रहा है। वन ऑफन कमिट्स मिस्टेक इन रिटन दैम, लेकिन बच्चे जब भी गलती करते हैं इन्हें लिखने में। लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट दिस स्टेटमेंट, नोट द फॉलोइंग पॉइंट केयरफुली। सी अलाउज ओनली वन वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वल टू, मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड पे आप बस एक ही वेरिएबल लिख सकते हैं, एक से ज्यादा मत लिख देना, ठीक है। डेट इज जेड इक्वल टू के इंटू आई इज लीगल, ये मतलब लीगल है, इसमें मतलब ये साफ सीधी ये कहना चाह रहा है। यहाँ पे आप c इक्वल टू b+3 लिख सकते हो, लेकिन मैथ की तरह b+3 इक्वल टू c नहीं लिख सकते, ठीक है। ये हो जाएगा आपका गलत, ये सही है, ठीक है। हमेशा जिसमें वैल्यू डालनी है बाल्टी में उसे इधर रखो, और जो भी ऑपरेशन होंगे वो इधर की साइड होंगे, उल्टा इसमें ठीक नहीं होगा, मैथ नहीं है ये, ठीक है। देखो ये जो है इलीगल है, मतलब गलत है। इलीगल को तो ना हमें फांसी हो जाएगी, लेकिन चलेगा नहीं। इन एडिशन टू द डिवीजन ऑपरेटर सी ऑल्सो प्रोवाइड्स अ मॉड्यूलर डिवीजन, इसमें एक ये वाला फंक्शन भी होता है, पता है, ये अभी तक हमने यूज नहीं करा लेकिन अब करेंगे, और इसके लिए एक लाइब्रेरी और लगानी पड़ती है हमें, हैशटैग इंक्लूड math.h। दिस ऑपरेटर रिटर्न्स द रिमाइंडर, ये क्या करता है, ये जो है रिमाइंडर, मतलब मान लो मैंने लिख दिया 5%, परसेंट नहीं है ये, मोड मोड कहते हैं इसे, यहाँ लिख रहा होगा देखो, मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर ये है ये। तो अब ये क्या करेगा, 3 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 2, तो 2 आंसर दे देगा ये। दिस ऑपरेटर रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग वन इंटीजर विद अनदर, थर्स द एक्सपेंशन, देखो यहाँ पर क्या आएगा 5, यहाँ पर क्या आएगा 0, क्योंकि ये तो पूरा ही कट जाएगा ना, 2 5 जो 10, 0 यहाँ पे, लेकिन क्या होगा 2 5 जो 10, थर्स द एक्सप्रेशन, अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी 1 मिनट। अब जब 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 1 जा 3 तो 2, यहाँ पे इसका आंसर आएगा 2, ठीक है। देखो जब 10 से डिवाइड करेंगे 2 को तो 5 आएगा, ठीक है। लेकिन जब 10 से मॉड्यूलर ये लगाएंगे, मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर, तो क्या आएगा 0, क्योंकि जब 2 से डिवाइड करोगे 10 को तो 5 टाइम में पूरा कट रहा है ना, तो रिमाइंडर तो 0 आ जाएगा। नोट दैट द मॉड्यूलस ऑपरेटर कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन फ्लोट, इसे फ्लोट पर यूज नहीं कर सकते, इसे याद रखिएगा। ऑल्सो नोट दैट यूजिंग परसेंटेज साइन ऑफ द रिमाइंडर इज ऑलवेज सेम एज साइन ऑफ न्यूमरेटर, जो भी न्यूमरेटर में वैल्यू होगी यहाँ पे ऊपर
उसका जो साइन होगा वही जो है रिमाइंडर का साइन होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर ये माइनस है तो माइनस। देखो माइनस तो माइनस। ठीक है। एन अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन इज एट टाइम्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग कैरेक्टर कांस्टेंट और कैरेक्टर वेरिएबल। ये लिख रहा है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन जो यूज होते हैं कभी कभार स्टोरिंग कैरेक्टर, कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए होते हैं। स्टोरिंग कैरेक्टर कांस्टेंट को स्टोर करने के लिए होते हैं, और कैरेक्टर वेरिएबल को कैरेक्टर वेरिएबल में। ठीक है। जैसे कि ये पे कैरेक्टर की हमने 3 बाल्टी ले ली, ए बी डी। ए के अंदर एफ डाला, बी के अंदर जी डाला, डी के अंदर प्लस डाला। व्हेन वी डू दिस द ए एस सी आई आई वैल्यूज ऑफ द कैरेक्टर, इसकी फुल फॉर्म वैसे मुझे पता थी लेकिन मैं भूल चुका हूँ, तो एक बार सर्च मार लेते हैं। ठीक है। ए एस सी आई, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन। ये रहा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, सी टी आर एल सी। इसे यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इंटरचेंज, ये होती है एस सी आई आई की फुल फॉर्म। ठीक है। ठीक है। व्हेन वी डू दिस एस सी आई वैल्यूज ऑफ कैरेक्टर आर स्टोर्ड इन द वेरिएबल्स। एस सी आई वैल्यूज कहते हैं ना शायद, ए बी जो भी इसके अंदर वैल्यू डाली, यहाँ पे लिख रहा है ना एस सी आई वैल्यूज ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स की जो एस सी आई वैल्यू है वो स्टोर्ड होती है। मतलब एफ जिस नंबर पर है, मान लो 25 पर है तो 25 आ गया, जी जो है 26 पर है तो 26 आ गया, तो ऐसे हो गया। ASCII codes are used to represent any character in memory. For example, ASCII code of F। देखो जैसा मैंने कहा था कंप्यूटर कैसे समझता है, ASCII कोड ये होता है F का, और G का क्या होता है, ये होता है। ASCII वैल्यूज आर नथिंग बट द डेसिमल इक्विवेलेंट, डेसिमल इक्विवेलेंट होते हैं इनका ऑफ ASCII कोड्स। ASCII वैल्यूज आर नथिंग बट द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द ASCII कोड्स। ठीक है। अब ये कोड्स क्या होते हैं, कोड्स तो होता है बाइनरी में, लेकिन जो डेसिमल इक्विवेलेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो क्या है, एस सी आई वैल्यूज एफ की 70, जी की 71। ठीक है। ये है। तो यहाँ पे दो चीजें, ए एस सी आई कोड और ए एस सी आई वैल्यूज। ठीक है। ए एस सी आई कोड जो होते हैं वो तो होते हैं बाइनरी में, जो कंप्यूटर समझता है 011100। ठीक है। और ए एस सी आई वैल्यूज जो होती हैं वो होती हैं ऐसे डेसिमल में 70 71। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैन बी परफॉर्म्ड, अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म किए जा सकते हैं इंटीजर के लिए, फ्लोट के लिए, कैरेक्टर्स के लिए। ठीक है। थर्ड दैट स्टेटमेंट, जैसे कि ये है कैरेक्टर में हमने एक्स वाई ले लिया, इंटीजर में जेड ले लिया, ये ए, यहाँ पे बी। यहाँ पे ए का जो भी क्या नाम होगा, एस सी आई वैल्यू होगी वो आएगी एक्स के अंदर में, और यहाँ पे बी की आ जाएगी। और फिर जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो इन दोनों के सम में आएगा वो जेड प्रिंट हो जाएगा इंटीजर में। ठीक है। आर परफेक्टली वैलिड सिंस द एडिशन इज परफॉर्म्ड ऑन ASCII वैल्यूज ऑफ द कैरेक्टर एंड नॉट ऑन कैरेक्टर themselves। द ASCII वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू देखो 97 है, बी की 98 है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वो नंबर प्रिंट हो जाएगा। नो ऑपरेटर इज एज्यूम्ड, अब ये देख लेते हैं। नो ऑपरेटर इज एज्यूम्ड टू बी प्रेजेंट, इट मस्ट बी रिटन एक्सप्लिसिटली। किसी भी ऑपरेटर को एज्यूम्ड नहीं करेंगे, मतलब कि पहले से ही वो प्रेजेंट है। ठीक है। इट मस्ट बी रिटन, उसे लिखना ही पड़ेगा। इन द फॉलोइंग एग्जांपल द मल्टीप्लिकेशन आफ्टर आफ्टर बी एक्सप्लिसिटली रिटन। जैसे यहाँ पर बी के बाद जो है एक्सप्लिसिटली रिटन है ये। ठीक है। ये जो ब्रैकेट लग रहा है, एक मिनट। नो ऑपरेटर इज एज्यूम टू बी प्रेजेंट। ठीक है। इसमें कोई भी ऑपरेटर, मतलब जैसे कि ये जो स्टेटमेंट है ना ये गलत है। ठीक है। जब हम मैथ में लगाते हैं यहाँ पे बी की जगह मल्टीप्लाई नहीं लगाई, बस ब्रैकेट लगा दी तो मल्टीप्लाई है। लेकिन अगर आप सी में करोगे तो आपको ये मल्टीप्लाई लगानी पड़ेगी।
क्योंकि भाई ये मशीन है, सपने नहीं आ रहे इसे, मैथ नहीं है ये। ठीक है, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगानी पड़ेगी, तो यही लिख रहा है एक्सप्लिसिटली आपको लगाना पड़ेगा, इसमें कोई ऐसा खुद से एज्यूम नहीं कर लेगा। अगर ब्रैकेट लगा दी तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है। और देख लो, देयर इज नो ऑपरेटर इन सी, कोई भी ऑपरेटर नहीं है सी में टू परफॉर्म एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन, जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन कर दे। एक्सपोनेंशिएशन हैज टू बी कैरिड आउट एज शोन बिलो, एक्सपोनेंशिएशन अगर करनी है तो कैसे करेंगे। हैशटैग इंक्लूड मैथ डॉट एच, देखो ये वाली लाइब्रेरी है मैथ के, इसमें सब कुछ है। हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट एच int मेन। अब ये रहा फ्लोट, फ्लोट में हमने ए ले लिया एक रियल नंबर। अब देखो पावर लिख रहा है 3.0 2.0, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है 3 की पावर 2.0, 3.0 की पावर 2.0 ये लिख रहा है। तो प्रिंट एफ हो जाएगा जो भी इसका आंसर होगा। यहाँ पे लिख रहा है देखो, हियर पावर इज फंक्शन, पीओडब्ल्यू भी एक फंक्शन है जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है किसमें, मैथ डॉट एच में। इट इज बीइंग यूज्ड टू रेज 3 टू द पावर ऑफ 2.0, 3 टू द पावर 2.0। फंक्शन वर्क्स ओनली विद रियल नंबर, ये बस रियल नंबर के लिए ही काम करेगा, ठीक है। हेंस वी हैव यूज्ड 3.0, इसलिए हमने 3.0 और 2.0 लिए हैं इंस्टीड ऑफ 3 और 2, 3 और 2 की जगह, ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा। हैशटैग इंक्लूड मैथ डॉट एच इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, यहाँ पे देखो ये लिख रहा है हैशटैग इंक्लूड मैथ डॉट एच एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। इट इज बीइंग यूज्ड हियर टू इंश्योर दैट पीओडब्ल्यू फंक्शंस वर्क्स करेक्टली, इसे इसलिए यूज करा गया है क्योंकि इसमें लिख रहा है पीओडब्ल्यू कैसे काम करेगा, तो उसका मतलब सारे इंस्ट्रक्शन इसमें लिख रहे हैं और ये सही से काम करे, इसलिए हमने इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज करा, ठीक है। वी वुड लर्न मोर अबाउट स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज फंक्शन, हम इनके बारे में और पढ़ेंगे स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज फंक्शन के बारे में चैप्टर 6 में, और प्री प्रोसेसर के बारे में भी चैप्टर 8 में, ठीक है। यू कैन एक्सप्लोर अदर मैथमेटिकल फंक्शन, तुम एक्सप्लोर कर सकते हो और मैथमेटिकल फंक्शन जो कि है ए बी एस, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए होगा शायद ये ए बी एस, ये तो शायद मैंने भी अभी तक यूज नहीं करा। स्क्वायर रूट, हाँ तो ये तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए होता है। ये साइन, ये कोस, ये टेन, ये मैथ डॉट एच, चलो देखेंगे अगर आएगा तो ये यूज करेंगे। इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्जन, integer and float conversion. In order to effectively develop C program, it will be necessary to understand the rules that are used for implicit conversion of floating point and integer value. यहाँ पे लिख रहा है इंटीजर और फ्लोट कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली डेवलप सी प्रोग्राम, अगर हमें डेवलप करना है सी प्रोग्राम सही से, इट विल बी नेसेसरी, ये जरूरी है, टू अंडरस्टैंड द रूल, कि हम उसके नियमों को जाने, डेट आर यूज टू इम्प्लिसिट कन्वर्जन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट एंड इंटीजर वैल्यूज, कि हम फ्लोटिंग पॉइंट और इंटीजर वैल्यू में कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर मेंशन्ड बिलो, नोट देम केयरफुली, इन्हें मतलब अच्छे से देख लो। एन अरिथमेटिक ऑपरेशन बिटवीन एन इंटीजर, अगर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है, ठीक है, किसी इंटीजर और इंटीजर के बीच में, तो उसका रिजल्ट जो है हमेशा इंटीजर ही आएगा, ये याद रखना, ठीक है। अगर कोई भी ऑपरेशन होता है एक रियल नंबर और दूसरे रियल नंबर में, तो उसका आंसर रियल आएगा, ये भी याद रखना। अब अगर कोई ऑपरेशन होता है एक इंटीजर में और एक रियल नंबर में, तो इसका आंसर हमेशा किस में आएगा, रियल में, ये भी याद रखना, ठीक है। इन दिस ऑपरेशन इंटीजर इज फर्स्ट प्रोमोटेड टू अ रियल नंबर, इसमें क्या, इस ऑपरेशन में क्या होगा, पहले इंटीजर को जो है रियल नंबर में कन्वर्ट होगा वो, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ऑपरेशन जो है परफॉर्म होगा, हेंस द रिजल्ट इज रियल, तो आंसर क्या होगा इसका, रियल। I think a few practical examples shown in figure 2.1 would put the issue beyond doubt, ठीक है। अब जैसे कि ये देख लो 5 डिवाइड बाई 2, तो क्या आ गया 2, वैसे तो 2.5 आता लेकिन इंटीजर है तो इंटीजर में ही आंसर देगा 2। अगर यहाँ पे 5.0 यहाँ पे 2 है, मतलब अगर एक रियल एक इंटीजर है तो रियल में आंसर, एक रियल एक इंटीजर है रियल में आंसर, एक रियल एक एक रियल है रियल में आंसर, एक इंटीजर है इंटीजर में आंसर, एक रियल एक इंटीजर है तो रियल में आंसर, एक रियल एक इंटीजर है तो रियल में आंसर, और रियल है तो रियल में आंसर, ठीक है। टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट, अब देख लेते हैं टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट। इट में so happen that the type of expression on right hand side and the type of variable on the left hand side of an assignment operator,
ठीक है, ये तो आपको पता चली गया कि असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे हम ऑपरेशन करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे हम वेरिएबल का नेम रखते हैं। ठीक है, मे नॉट बी सेम, और ये सेम नहीं होते इन वो क्या लिख रहा है, इट मे सो हैपन दैट द टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इन राइट हैंड साइड एंड द टाइप ऑफ वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट ऑपरेटर में नॉट बी सेम। ठीक है, जो ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इसके जो यहाँ पर चीज है और यहाँ पर जो चीज है वो सेम नहीं होती। ठीक है, इन सच अ केस द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज प्रोमोटेड or demoted depending on the type of variable on left hand side of equal to. For example, consider the following assignment. तो ये वैल्यू असाइन करने के लिए काम आता है, यही सब यहाँ पर बताया गया। जैसा int हमने एक वेरिएबल ले ली वाइल्टी इंटीजर एक टाइप की, एक फ्लोट टाइप की, तो आई में हमने 3.5 वैल्यू लगा दी और बी में क्या लगा दी 30। ठीक है, तो हियर इन द फर्स्ट असाइनमेंट स्टेटमेंट थ्रो द एक्सप्रेशन वैल्यू इज अ फ्लोट 3.5. It cannot be stored in I since it is an I integer. In such a case, the float is demoted to an integer. तो इस केस में देखो यहाँ पर क्या है, इंटीजर के अंदर आई है, लेकिन आई के अंदर हमने पॉइंट की वैल्यू डाल दी। तो इस केस में क्या होगा देखो, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड आई, तो आई को तो ये आई मतलब जो है पॉइंट में तो स्टोर कर नहीं सकता क्योंकि इंटीजर है। तो इस केस में क्या होगा, फ्लोट इज डिमोटेड टू इंटीजर। फ्लोट जो है, ये जो फ्लोट का पॉइंट है इंटीजर में हो जाएगा, 3 हो जाएगा ये। ठीक है, हैंस वॉट गेट्स स्टोर्ड इन आई, तो आई में स्टोर क्या होगा 3। ठीक है, एग्जैक्टली ऑपोजिट हैपेंस टू नेक्स्ट। अब इसमें बी में देखो फ्लोट है, तो ये पहले इसे फ्लोट में कर देगा, और तो इसका आंसर होगा 13.000। ठीक है, 6 बार आता है पॉइंट के बाद तक। तो ये सब लिख रहा है, इंस्टेड ऑफ सिंपल एक्सप्रेशन यूज्ड इन द अबव एग्जांपल इफ अ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन अकर्स स्टिल द सेम रूल्स अप्लाई। अगर और कुछ भी होता है तो सेम ही रूल होगा, अगर इंटीजर की बाल्टी में डालोगे तो इंटीजर ही डलेगा, पॉइंट वाला डल ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग फ्रेगमेंट्स ए बी सी इंटीजर एस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंटीजर एस है और एबीसी फ्लोट है, इंटीजर एस है और एबीसी फ्लोट है, इंटीजर है ये एस और ये क्या है फ्लोट फ्लोट फ्लोट। तो ये फ्लोट आएगा, मतलब ये रियल आएगा, ये इंटीजर आएगा, ये रियल आएगा, ये इंटीजर आएगा। और रियल इंटीजर का आपको बताइए रियल होता है, और ये इंटीजर होता है, और ये रियल आएगा। तो रियल रियल क्या होते हैं, रियल होते हैं, और इंटीजर में रियल जोड़ेंगे तो रियल आएगा, और एस जो है क्या है, उस रियल का इंटीजर बना देगा क्योंकि एस जो है इंटीजर है। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है देखिए, here in this statement some operands are integers whereas others are floats. here ये जो असाइनमेंट स्टेटमेंट है, some operands are integers whereas others are floats। एक मिनट गाइस, एक मिनट में अभी आ रहा हूँ। सॉरी गाइस, थोड़ा बस काम पड़ गया था मम्मी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट जल्दी से, हम पे टाइम भी कम है बहुत। ठीक है, तो ये हमने कर लिया, एज वी नो ये मैंने आपको बता ही दिया क्या होगा, यहाँ पर वही चीज़ लिख रही है यहाँ पर। ठीक है, अब ये देख लो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन 2 डिवाइड बाई 9, जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो इसका जो आंसर आएगा वो 0 पॉइंट कुछ में आएगा, तो इसने इंटीजर कर दिया 0 क्योंकि के जो है इंटीजर होगा यहाँ पर। अब इसमें देख लो 0 0 0। ठीक है, तो इसलिए जो है इसमें कैलकुलेशन बहुत सोच समझ कर करनी पड़ती है, आपको बताया था पहले भी है ना। अब यहाँ पे देखो ये जो है क्या है, ए है फ्लोट, तो सारे आंसर पॉइंटों में आ रहे हैं क्योंकि वो कन्वर्ट करता जाएगा। Note that through the following statement give the same result 0. The results are obtained differently. देखो दोनों सेम चीजें हैं, बस यहाँ पर क्या है फ्लोट,
यहाँ पर क्या है इंटीजर, और आंसर देखो अलग अलग आ रहे हैं क्योंकि ये ऐसे इंटीजर में बदल रहा है। देखो क्या आगे सारे